वेलकम टू क्लासेस यूट्यूब पर। इस चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी बुक के माध्यम से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। ठीक है, ये सम से निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये एक्चुअल में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण में क्या है ना, एक्स और वाई नीचे नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ इस प्रकार होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, देखो इसमें कॉमन बात है, मल्टीप्लाई 1 मान लो, 1/x इसमें देख लो और 1/x इसमें देख लो, वही 1/y इसमें देख लो, वही 1/y इसमें देख लो। ठीक है, तो इन दोनों ये कॉमन है, इन दोनों ये कॉमन है। जो कॉमन होता है उसी को कुछ मान लेते हैं, तो इसे a मान ले रहे हैं हम और 1/y बराबर b मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर 1/x की जगह पर क्या रखा जाएगा बच्चा, क्या रखेंगे भाई, a रखेंगे 1/x की जगह पर, और 1/y की जगह पर क्या रखेंगे, b रखेंगे, और इक्वल टू में क्या आएगा 2। ठीक है, और थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3a और इस 2 का मल्टीप्लाई 2b इज इक्वल टू 2 ऑन अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई। एक का मल्टीप्लाई कर दो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 2 जा 12। लेट वी इक्वेशन 1। इसी प्रकार हम इक्वेशन दूसरा बनाएंगे। ये 1/3 है यहाँ पे, और 1/x की जगह पे क्या रखेंगे, a। इसी प्रकार 1/2 है b, और 1/y की जगह क्या रखेंगे, b रखेंगे, और बराबर में क्या है 13/6। तो यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 है और ये 3b इज इक्वल टू कितना हुआ 13/6। तो 6 से 6 कट जाएगा, तो ये 2a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना हो गया 13। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब ये फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और वज्र गुणन विधि से, किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमें इजी लगती है, आसान लगती है, उससे हम कर लेते हैं। चलो हम इन्हें विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करने का मौका मिल रहा है आप सभी को। तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना दे रखा है 12, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरा क्या है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन हमारा दूसरा है। ठीक है, हम इसमें क्या करते थे, x या y गायब करते थे। यहाँ x y की जगह a b है, या तो a गायब करना है या फिर b गायब करना है, किसी को भी गायब कर लो। चलो मैं a को गायब करता हूँ। तो a को गायब करने के लिए a के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो 2 का गुणा ऊपर कर दे रहे हैं और इस 3 का गुणा नीचे कर दे रहे हैं। तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 12 दूनी 24 से लेट बी इक्वेशन थर्ड। 3 का मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9b, और 13 3 कितने होते हैं 39। दिस इज इक्वेशन 4। अब यहाँ समीकरण 3 में से क्या है, चौथा घटाएंगे। तो घटाते समय साइन चेंज करते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारा हो गया प्लस का 4 और ये हो गया माइनस का 9। अलग अलग साइन हो गए, और जब अलग अलग साइन हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। 9 में से 4 जा कितने बचेगा 5 बचेगा, और माइनस का बचेगा, और ये माइनस का और ये प्लस का। 39 में से 24 जाएंगे, कितने बचेंगे 9 में से 4 गए 5 बचे, और ये 15 बच गया माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से 15 कितने बार कटेगा 3 बार। तो दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, कहीं भी रख लो, 1 2 3 4 5 कहीं भी रख लो, श्रद्धा वाली बात है। तो 3a प्लस 2 और b की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 12। 3a 3 2 जा 6 और 12, 3a 12 माइनस 6, 3a इज इक्वल टू कितना बचेगा 6, और 3 से कट गया 2। a बराबर कितना हो गया, a बराबर 2 हो गया, और b बराबर कितना हो गया हमारा 3। वापस जो हमने माने थे उसमें रख देंगे। हमने क्या माना था कि 1/x बराबर क्या था हमारा, a था। तो 1/x और a की वैल्यू कितनी आई है फ्रेंड्स 2 आई है। मल्टीप्लाई करो क्रॉस वाला, ये 1 हो जाएगा ऊपर, ये 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, और 2 ले आओ नीचे, x ले जाओ ऊपर। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गई। सिमिलर सी प्रकार 1/y बराबर हमने क्या माना था, b माना था। तो 1/y इज इक्वल टू क्या हमारा b है। तो 1/y इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 3। नीचे 1 मान लो, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो 1 रहेगा,
और 3 को नीचे ले आओ और बाई ले जाओ ऊपर, तो बाई और कितना हो गया 1/3। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों इक्वेशन में कॉमन चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहा है 1/√x और यहाँ भी 1/√x, ये कॉमन दिख रहा है, इसी प्रकार से हमें दिख रहा है। तो जो कॉमन दिख रहा है उसको मान लेते हैं हम, 1/√x को a मान लिया और 1/√y को b मान लिया। श्रद्धा वाली बात है, कुछ ही मान लो। तो 2 तो है ही, और 1/√x को क्या लिख देंगे a प्लस 3 है ही, और 1/√y को क्या लिख देंगे b इज इक्वल टू में क्या आएगा 2। लेट बी इक्वेशन राइट। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे 4 और 1/√x से क्या आएगा a आएगा, प्लस सॉरी माइनस है ये, तो माइनस रहेगा, और 9 अपनी जगह जिंदा है, और 1/√y को क्या लिखना है b इज इक्वल टू माइनस का 1। ये क्वेश्चन सेकंड है। अब ये दोनों इक्वेशन हमें किसी भी मेथड से सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू वापस यहाँ पे रख के x y फाइंड करना, राइट। तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, वही हमें आसान लगता है भैया। तो इसमें हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं, इसमें 1 से गुणा कर दे रहे हैं। तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 1 का गुणा कर देंगे तो ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है, -1। ये हमारा इक्वेशन थर्ड और ये हमारा इक्वेशन 4। इन्हें कर देंगे हम ऐड हम जब करते हैं जब अलग अलग साइन दिखाई दे रहे हैं, तो ऐड कर दिए। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 10 हो जाएगा, और ये 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। a बराबर 5/10, तो 1/2। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट 1 2 3 4 कहीं भी रख लो, श्रद्धा वाली बात है, जो आपको अच्छा लगे वहाँ रख लो। तो 2 है हमारे पास, और a की जगह 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू क्या 2, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया ये, तो 3b इज इक्वल टू क्या हो गया 2, और ये 1 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। तो 3b इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो b इज इक्वल टू 1/3, b का मान 1/3 और a का मान 1/2 जो हमने माना था वापस यहाँ पे रख देंगे। तो फ्रेंड्स क्या माना है हमने, पहला पार्ट 1/√x इज इक्वल टू क्या माना है a माना है। तो 1/√x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है a की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ 1/2 रख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और इसका इसमें कर देंगे √2 और दोनों पक्षों पर वर्क करेंगे। क्या करेंगे भाई वर्क कर देंगे, तो 2 पर स्क्वायर लग जाएगा और √x पर स्क्वायर लग जाएगा। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है बेटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। सिमिलर इसी प्रकार 1/√y इज इक्वल टू हमने क्या माना था b माना था, ये माना था हमने। तो वापस यहाँ पे रख देंगे 1/√y इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 1/3। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे √y हो जाएगा। इसका भी दोनों तरफ से वर्क करेंगे, और वर्क करेंगे 3 का स्क्वायर और √y का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये y हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। तो x बराबर हमारा 4 हो गया और y बराबर कितना हो गया 9। अब देखते हैं थर्ड पार्ट है। यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा है 1/x और यहाँ 1/x, तो इन दोनों 1/x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं, यहाँ 1/x बराबर क्या मान लिया हमने a और y बराबर मान लिया b, ठीक है। तो ये 4 तो अपनी जगह है, और 1/x को क्या लिख देंगे हम a लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगा दो 3, और y को हमने क्या मान लिया है b इज इक्वल टू 14। लेट बी इक्वेशन 1, राइट। अब 3 तो ऐसे ही रहेगा, और 1/x क्या है a -4 और y क्या है b इज इक्वल टू कितना 23। लेट बी इक्वेशन सेकंड। अब इसको हमें सॉल्व करना है किसी मेथड से, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रवर्धन विधि, ठीक है, जो अच्छा लगे उससे कर लो। तो हम इसे फिर से विलोपन विधि से करते हैं। अब इस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दे रहे हैं और 3 का मल्टीप्लाई नीचे। अगर b को गायब करना है तो b वाले गुणांक का ऊपर गुणा कर दो, इस वाले का नीचे कर दो। अगर a को गायब करना है तो 3 का ऊपर कर लो, 4 का नीचे कर लो, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 चौका 16 a और 4 तिया 12 b और 14 चौका 56। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, राइट। और 3 तिया 9 और 3 चौका 12 b और 23 तिया 69। अंग्रेज बैठा हुआ है। तो ऐड
थर्ड एंड फोर्थ। समीकरण 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो प्लस का 12b और माइनस का 12b कैंसिल हो जाएगा, राइट। 16 और 9 25 ये होते हैं, ठीक है। और ये 9 और 6 15, 5 6 11 और 1 12, 25 से 125 कितने बार कट गया भाई? 5 टाइम्स कट गया। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन, जो आपको अच्छा लगे उसमें रख दीजिए। चलो हम 1 में रख दे रहे हैं, तो 4 अपनी जगह रहेगा और ए की जगह कितना रखेंगे? 5, क्योंकि ए की वैल्यू 5 निकाली हमने, राइट। तो 5 चौका कितना होता है भैया? 3b इज इक्वल टू 14, तो 3b इज इक्वल टू 14 माइनस 20, ठीक है भाई। अब 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 6। इससे कैंसिल हुआ कितने टाइम? माइनस के 2 टाइम, ठीक है ना। अब जो हमने वापस माना था वो लिख दीजिए। 1/x को क्या, 1/x हमने किसके बराबर माना है? a बराबर, और a की वैल्यू हमने क्या निकाली है? a की वैल्यू निकाली है 5, तो यहाँ 5 रख दो, ठीक है। इसके नीचे 1 मान के इसका मल्टीप्लाई 1 का 1 में कर दो, 1 हो गया। इसका इसमें कर दो 5x हो गया, और ये नीचे पहुँचा दो, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, राइट। और y बराबर क्या मान रखा है हमने? y बराबर मान रखा था हमने b, और b की वैल्यू क्या निकली है भाई? -2, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो समझ में आया? ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ इस क्वेश्चन में 1/x दिख रहा है और यहाँ भी 1/x है। ये मतलब ये x -1 और y -2 दोनों सेम है, तो लेकिन ये 1/ इस तरीके से, राइट। तो 1/x - 1 इज इक्वल टू a मान लिया, ठीक है। इसी प्रकार 1/y - 2 इज इक्वल टू क्या मान लिया? क्या मान लिया भाई? हाँ, b मान लिया। 5 तो रही है भाई अपनी जगह पे, और 1/ इसकी जगह क्या रख देंगे? a प्लस, तो 1 तो रहेगा अपनी जगह पर, और इसके बाद क्या मान लेंगे? b, क्योंकि इसको हमने क्या मान रखा है? b मान रखा है, इज इक्वल टू 2। लेट बी इक्वेशन। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अब वो नहीं आ रहा तो कब नहीं आया, समझ ली, देख ली बेटा। 6 और ये 1 मल्टीप्लाई, ये क्या रहेगा? a -3, और ये क्या रहेगा? b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकंड, राइट। इसमें 3 से गुणा कर दूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसे 1 से मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15, 3 एक अन्ना 3 और 3 दूना 6, ये समीकरण थर्ड हो गया। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से -3b, 1 का मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता यार, वैसे लिख दो यार, मजे ले रहा फालतू में। तो ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। 15 6 21 होते हैं भैया, 6 और 1 7 होता है भैया, और ए का मान निकालें क्यूट सा तो क्या आएगा? 7 बट्टे 21 आएगा। इससे काटो, 7 एक 7 7 दिया 21, ए की वैल्यू 1/3 हो गई। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में रख देंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 5 तो अपनी जगह, सॉरी बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 तो है, और ए की वैल्यू क्या निकाली? 1/3 प्लस बी इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो ये b बराबर क्या हो जाएगा? ये एक्चुअल में 5/3 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 एक 5 3 एक 3, ये 5/3 हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे, और एलसीएम कितना आएगा? 3 3 2 6 और ये 5, तो ये कितना हो गया? 1/3 हो गया, ठीक है। तो वापस जहाँ पर हमने माना था वहीं रखेंगे, तो 1/x - 1 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू क्या? 1/3। इसको उल्टा कर लो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे लिख लो, तो x - 1/1 3/1, तो माने x - 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। तो x बराबर 3, और ये 1 जब उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस की, देखो x की वैल्यू 4 आ रही है, अरे सही है, चमक। अब जो ये क्या है? 1/y - 2 इज इक्वल टू की है, 1/y - 2 इज इक्वल टू क्या है? b, और b की वैल्यू क्या निकाली भैया हमने? ये दिस इज द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू 1/3, 1/y - 2 इज इक्वल टू b, b का मान क्या निकाला हमने? क्या निकाला है? 1/3। इसको भी उल्टा सुल्टा कर दो भाई, औंधा कर दो, जाओ नीचे वाला ऊपर, ऊपर y - 2 अपॉन 1 और 3/1, 1 का कोई मतलब नहीं होता ना नीचे, ठीक है ना। तो y - 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 3 +
2, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 एंड अनदर इक्वेशन 8x प्लस 7y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 15, राइट। अब इसको हम आंशिक भिन्नों तोड़ेंगे। किसमें? आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न क्या होता है? 7x अपॉन जे और इसके अपॉन में ये। तो इसको हम राइट कर सकते हैं, सुंदर सा इक्वेशन बना है इसका। तो क्या आएगा? 7x माइनस 2y 7x के नीचे xy और 2y के नीचे xy इज इक्वल टू 5। मतलब क्या है कि इसकी अगर हम भिन्न करेंगे तो ये आएगा। हर समान है तो ऊपर के दोनों से आ जाते हैं। जब हम इसकी भिन्न करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे यहाँ मज़ा आया कि x से x कट गया और y से y कट गया। तो ये हो गया 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हम मान ले रहे हैं 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी। तो ये 1 अपॉन वाई की जगह क्या रख देंगे? बी। तो 7b हो जाएगा और ये 2a इज इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे भाई? इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 8x अपॉन क्या? एक्स वाई और 7y अपॉन क्या? एक्स वाई इज इक्वल टू क्या? 15। तो x से x कट गया तो क्या बचेगा? 8 अपॉन वाई और यहाँ क्या बचेगा? y से y कट गया 7 अपॉन इज इक्वल टू क्या बचेगा? 15। और 8 1 अपॉन y को मैंने क्या माना? b माना बेटा। बिलबिला कह रहा है ये 7a इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या हमारा? 8b माइनस प्लस 7a इज इक्वल टू 15। ये समीकरण, दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमें ए बी के मान प्राप्त होंगे और उन मानों को हम यहाँ पे रख देंगे तो वह क्या निकल के आएगा? एक्स वाई निकल गया, राइट। तो अब हम फ्रेंड्स इनको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए? या तो ए का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए या फिर बी का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। और हम ज़्यादातर उसका कोफिशिएंट इक्वल करते हैं जिसके साइन अपोजिट होते हैं। तो हम यहाँ पर ए को इक्वल करते हैं। ठीक है, तो ए को इक्वल करने के लिए हमें 7 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा और 2 का मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा। तो 7 तो 49 होते हैं भाई। 49 भी हो गया और 7 दूनी 14 हो गया और 7 पंजे 35। दिस इज इक्वेशन थर्ड, राइट। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16 बी और 7 दूनी 14 ए और 15 दूनी 30। ये इक्वेशन हमारा चौथा हो गया। अब इनको क्या करना है? ऐड करना है। समीकरण 3 को और 4 को क्या करना है भाई? जोड़ना है। जोड़ेंगे तो 14 माइनस का और 14 प्लस का कट गया और ये दोनों प्लस के जोड़ेंगे 9 और 6 15, 4 1 5 6 हो गया 65 हो गया और इनको जोड़ेंगे ये भी ऑल्सो 65। तो 65 से 65 कैंसिल हो गया 1 टाइम। ठीक है, तो बी की बड़ी सुंदर सी वैल्यू आई 1। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। चलो 1 में रख लो यार, है ना। अम्मा कसम खा के आए थे 1 रख में रखेंगे। तो 7 और बी की वैल्यू कितनी? 1। बी वैल्यू जो रखो डब्बे के अंदर रखो, दूर से मालूम पड़े कि हमने वैल्यू रखा है। तो 7 एक करना और ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 2 ए को उधर भगा दो तो ये प्लस का हो जाएगा। हाँ बोलो। यस सर, यस सर। तो 7 में से 5 के कितने बचे? 2। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। ए बराबर 1 और बी बराबर 1। जो हमने माने थे वापस वहाँ पे रख दो। हमने माना क्या था? ये देखो ये माना है 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए। तो 1 अपॉन एक्स, ए का मान का कितना है? 1। ए का मान 1 आया, 1 रख दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का 1 में कर दो 1 और एक्स का 1 में करेंगे वो एक्स। एक्स बराबर कितना आ गया? 1। ठीक है, इसी प्रकार 1 अपॉन बाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो 1 अपॉन बाई और बी की वैल्यू क्या है? ऑल्सो 1। तो यहाँ भी बाई बराबर क्या हो गया? 1 वैल्यू आ गई दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, सिक्स पार्ट। 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6x एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5x। ये दो समीकरण दे रखे हैं हमें। ठीक है, इसको हमें एक बढ़िया सा रैखिक समीकरण बनाना सुंदर सा, आफ्टर देन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे 6x प्लस 3y
इज इक्वल टू एक्स वाई लिखा है भाई। अब डी आई वी आई डी ई डिवाइड की स्पेलिंग आपको याद होगी, डिवाइड बाई एक्स वाई से भाग लगाएंगे पूरे में, राइट। तो 6x डिवाइड बाई एक्स वाई, 3y डिवाइड बाई एक्स वाई, 6x वाई डिवाइड बाई पूरे में एक्स वाई से भाग लगाएंगे। तो मज़ा कैसा आएगा कि एक्स से एक्स कैंसिल 6/y, और यहाँ y से y कैंसिल तो 3/x, और यहाँ एक्स वाई कैंसिल तो 6। तो ये क्वेश्चन कैसा नज़र आया, पहले जैसा नज़र आया, ठीक है ना। तो इसको हम राइट कर सकते हैं या घंटा राइट कर सकते हैं, चलो मान लेते हैं ना। लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो 1/y की जगह पे क्या लिखेंगे भैया, 6 b रखेंगे ना, 6 तो है, और 1/y को क्या लिखना है, b लिखना है, प्लस 1/x को क्या लिखना है, a लिखना है, ठीक है। अब और हम इसमें थोड़ा सा और काम कर सकते हैं कि डिवाइड बाय डी डिवाइड बाय 3 से डिवाइड लगा दो पूरे में, 3 से डिवाइड लगाएंगे कितना जगह 2b, और यहाँ 3 से डिवाइड लगाएंगे a, और यहाँ 3 से डिवाइड लगाएंगे 2। ऐसे लिख लो, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a पहले और b बाद में। इस तरीके से समीकरण बन हो गया, ठीक है। दोबारा समझ लो जरा, हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने लिख लिया, इस यहाँ तीनों में एक्स वाई से भाग लगाना है। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, 6/y बचेगा, यहाँ y से y कट जाएगा, 3/x बचेगा, और यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, बचेगा 6 बचेगा। अब हम मान लेते हैं जो बचपन से मानते आ रहे हैं, 1/y को b मान रखा, 1/x को a मान रखा, ये समीकरण बन गया पहला वाला, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे वाले पे करेंगे। दूसरे वाला क्या भाई हमारे पास, दूसरे वाला इक्वेशन है हमारा 2x 4y इज इक्वल टू 5xy, ये हमारा दूसरा समीकरण है। इसमें भी हमें डिवाइड बाय एक्स वाई, इसमें भी हमें एक्स वाई से भाग लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2x एंड डिवाइडेड बाय एक्स वाई, 4y एंड डिवाइडेड बाय एक्स वाई, तो 5x एंड डिवाइडेड बाय एक्स वाई। तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये 2/y बचेगा, यस। और यहाँ y से y कैंसिल तो 4/x, और यहाँ एक्स वाई दोनों कैंसिल तो क्या बचा, तो 2, और ये 1/y को क्या लिखना है, b लिखना है, और 1/x को क्या लिखना है, a इज इक्वल टू 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले a वाला फिर b वाला इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन क्या था, 2a वो a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, ये हमारा पहला इक्वेशन है। और दूसरा क्या हमारा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 5, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करने के लिए कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, b और b पहले से इज इक्वल है, बस पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दो, घटा देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये हमारे पास a जो है प्लस का है और ये वाला माइनस का है। अलग अलग चिन्ह जब होते हैं क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3, और वो भी बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या अधिक है। ये हमारा प्लस का 2 है और ये हमारा माइनस का है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कटे कितने बार, a बराबर 1, ठीक है। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन, अपनी अम्मा की कसम खा के आए तो 1 में रखवाएंगे, चलो रखवा लो 1 में। तो a की वैल्यू रख दी हमने, और 2b इज इक्वल टू क्या 2, तो 2b इज इक्वल्स टू 2, और ये 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू क्या बचेगा 1, तो v इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। तो ये a और b की वैल्यू वापस वहीं रख देंगे जहाँ पर हमने माना था। तो 1/x इज इक्वल टू क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1, कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो 1/x इज इक्वल टू 1, इसके नीचे 1 मान लो, 1 का 1 में करेंगे 1, और x का 1 में करेंगे तो x बराबर कितना हो गया 1 हो गया। और दूसरा हमारा 1/y इज इक्वल टू b है, तो 1/y, और b की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1/2, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो 1/2 इसका मल्टीप्लेस में कर दो 2 हो गया, और y का 1 में कर देंगे तो y हो जाएगा। y बराबर हो गया 2, और x बराबर कितना हो गया 1। चेक करो जरा कितना आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है।
तो यहाँ भी हमें दोनों एक क्वेश्चन में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। इस ये देखो और इसे देखो, देखो एक जैसा है, ऐसे ही सिमिलर यहाँ भी एक जैसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं 1/x + y = a, ठीक है, और 1/x - y = b। अब देखिए ज़रा 10 तो अपनी जगह रहेगा, बाकी 1/x + y को हमने क्या मान लिया है, a मान लिया है, +2, तो ये क्या हो जाएगा b = 4, ठीक है। इस पूरे में हम 2 से डिवाइड लगा सकते हैं, ठीक है। di vi da डिवाइड बाय 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना होगा 5, और यहाँ 2 से डिवाइड लगाएंगे 1b या b लिख दो, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, राइट। नाउ ये 15 है अपनी जगह पर, ठीक है, तो 15 ऐसे ही रहेगा, और 1/x + y को हमने a मान रखा है, और -5 अपनी जगह रहेगा, और इसको हमने b मान रखा है = 2। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड हो गया। अगर यहाँ 5 हो जाता तो सॉल्व हो जाता, इसलिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो। समीकरण एक में हम 5 से गुणा कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो 5 5 जा 25, और ये 5 भी हो जाएगा, 5 1 5 और 5 दूनी 10। दिस इज इक्वेशन थर्ड, राइट। नाउ 1 का मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता भैया, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। दिस इज इक्वेशन 4। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है भाई। तो यहाँ पर प्लस माइनस कट जाएगा, 15 और 25 कितना होते हैं, 15 25 कितना होता है 48, और ये कितना हो गया 12, तो a बराबर कितना हो गया 12/40। जोड़ के देख लो कितना होता है, 40 होता नहीं होता, 5 और 5 10, चलिए बेकार की बात करते हैं। काट डालो 3 से, 3 चौका, और सॉरी 4 से काटो, 4 तिया 12 और 4 दही 40। तो a बराबर कितना हो गया 3/10 हो गया a बराबर। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड रहेगा। आज इसकी मन की इच्छा पूर्ति कर दो, सेकंड में रख दो भैया, नहीं जाकर रोएगा कि मेरी बात नहीं सुनते गई, हो सकता है बालक हो सकता है। तो 15 रहेगा भाई अपनी जगह, a को मान क्या 3/10, a का मान रख दिया -5 भी = 2, ठीक है ना। तो 15 तिया 45/10, और 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 5 भी उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट है भाई। अब एलसीएम इनका 10 आ गया, 1 से लगाओ 45 बार, और 10 दूनी 20, बीच में क्या रहेगा माइनस, 45 में 20 जाते हैं कितने बचते हैं 25, घटाना नहीं आता, 45 20 है कितने, ठीक है। 5 1 5 और 5 से 5 बार कट गए, तो ये है हमारा 5/10 = b। इसको भी काटो तो b बराबर कितना होगा 1/2, b का मान 1/2 हो गया, और a का मान ये हो गया, ठीक है। जो हमने माने थे वापस रखना हमें, तो 1/x + y = a का मान 3/10 निकाला था हमने, क्या निकाला था, a का मान हमने निकाला है 3/10, ये हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई में कर देंगे 10, या ऐसे उल्टा कर दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर का नीचे कर दो, तो ये x + y/1 और ये 10/3, तो माने x + y = 10/3, ये समीकरण a हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार हमने 1/x - y = क्या माना है b, जिसमें b की वैल्यू हमने क्या निकाली 1/2, तो ये हम यहाँ पर हम क्या रख देंगे 1/2 रख देंगे। इसको भी उल्टा कर देंगे, नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर का पार्ट नीचे, तो ये हो जाएगा x - y/1 = 2/1। तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, दिस इज इक्वेशन बी, ठीक है। अब ऐड कर दो, ऐड a एंड b, समीकरण a और b को जोड़ेंगे, तो ये x प्लस का और ये ये y प्लस का और ये y माइनस का कैंसिल हो गया, x और x कितना हो जाएगा 2x, तो 10/3 और 2 आपस में जुड़ेंगे, 10/3 और 2 आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। क्या 12 बट्टे हो गए, अगर भाग लगे एलसीएम आता है इनका लेके आना, 12 बट्टे 10 का मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, तो 2x = 16/3, इससे काट दो कितनी बार 8 बार, x बराबर 8/3,
देखो साहब एक्स रहा 8/3। तो ये x की वैल्यू 8/3 आ गई। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन कहाँ रख दें? 1 में नहीं भैया, a और b में रखना पड़ेगा। यहाँ पे x y है ही नहीं तो क्या घंटा रखवाएगा? बेकार ही बात कर रहा है लगा है यार, कहाँ से पढ़ के आया है? x की वैल्यू क्या निकाली हमने? 8/3 प्लस y इज इक्वल टू 10/3। हमने ये x की वैल्यू कहाँ रख दी? पहले वाले समीकरण में x के स्थान पर रख दी। ठीक है, अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 10/3 और ये उधर जाएगा तो 8/3 हो जाएगा। तो y बराबर 10 में से 8 जाएंगे 2/3। ठीक है, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो बाई मिस्टेक गलत लिख गया थोड़ा सा, यहाँ पर माइनस है और मैंने पॉजिटिव मान के कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है यहाँ माइनस लगा के। ठीक है, और उसका आंसर जो आए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये क्वेश्चन आपको DYS स्वयं हल करना है। एक बार फिर से बता दूँ, क्वेश्चन टोटल यही है, बस मैंने यहाँ पॉजिटिव 2 ले लिया है वहाँ पे, और आपकी बुक में -2 है। ठीक है, तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। यस सर, और कमेंट करके बताएं। हाँ, कमेंट करके बताएंगे। राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमें कॉमन चीज़ नज़र आ रही है दोनों में, देखो ये कॉमन नज़र आ रहा है। यस सर, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। और इसे देखो और आप इसको देखो, देखो कॉमन नज़र आ रहा है। तो इसी को हम मान ले रहे हैं लेट 1/3x प्लस y इज इक्वल टू a। मे भी आपको मानना आ गया होगा, कैसे मानते मालूम पड़ गया ना। दोनों इक्वेशन में जो कॉमन मिल रहा है, हाँ, तो हमने मान लिया। इसको क्या मान रखा है? a, और इसको क्या मान रखा है? b इज इक्वल टू 3/4। दिस इज इक्वेशन 1। राइट, तो ये और ये वाला, ये 1/2 तो पहले से है यहाँ पर, और बाकी की पार्ट को हमने a मान लिया है। यहाँ 1/2 पहले से है, बाकी की पार्ट को हमने b मान लिया, बराबर माइनस का 1/8। ठीक है, और इस पूरे समीकरण 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? a। और यहाँ 2 मान लो, 2 से गुणा कर रहा है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा b। और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -2/8 हो जाएगा। इसे काट के हम 1/4 लिख देंगे। तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा? a माइनस b इज इक्वल टू -1/4। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। राइट, अब ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने का। जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स देखो, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। a और a कितना हो जाएगा हमारे पास? 2a। अब इन दोनों को जोड़ना है, 3/4 प्लस -1/4, इनको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 2a, और हर समान है तो 3 और प्लस माइनस माइनस होता है। तो 2a इज इक्वल टू 3 में से 1 जाकर कितना हो जाएगा? 2 1 होता रहा है। अरे यार, कैसे भला हुआ देश का है, कैसे भला हुआ देश का। यार तेरा नाम लूँगा फिर तुझे अच्छा लगेगा, बता। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में रख दो। एक क्या था हमारे पास? एक की वैल्यू, a की वैल्यू रख दी प्लस b इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? b की वैल्यू निकाल ली। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4, ये उधर जाएगा -1/4। तो b इज इक्वल टू, हर समान है तो ऊपर डायरेक्ट कट जाता है, 3 में से 1 गया 2/4, ये कट गया। b इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। जो हमने माना था वहीं पे आ जाओ दोबारा से। अभी उत्तर थोड़ी बहुत देखने लग गया। 3x प्लस y इज इक्वल टू a, और a का वैल्यू कितना आया भाई? 1/4। तो इस a की जगह में क्या रखना है? 1/4 रखना है। अब इसको उल्टा कर लो, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। ये समीकरण हमारा a हो जाएगा। ठीक है, नीचे एक लिखना नहीं है। ठीक है, अब 1/3x माइनस y इज इक्वल टू क्या है? b, और b का मान क्या निकाला हमने? 1/2। b का मान क्या निकाला हमने? 1/2, वहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा उल्टा कर लेंगे। तो 3x माइनस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो दिस इज इक्वेशन b। अब इनको फिर से ऐड कर दो, मतलब इनको ऐड कर दो a एंड b को। तो y से y कैंसिल हो गया,
3x कितना हो गया 6x और 4 और 2 कितना हो गया, तो दिस इज कैंसल्ड, x बराबर कितना हो गया 1। अब चेक कर लो, तो दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन कहाँ रखेंगे इसे, अरे 1 में रखेंगे, 1 में यहाँ पे x है यहाँ पे, तो कहाँ रखेंगे, a या b में रखेंगे, तो दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन a, राइट। तो 3 और x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो 3 एकन 3 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो y बराबर कितना हो गया हमारे पास, बैगन से प्लस की वैल्यू हो जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो y बराबर कितना हो गया 1 और x बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।